हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज इस वीडियो हम लोग लेके आ चुके हैं BP 101T। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है हम लोग सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 2020-21 वाला पेपर है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो हमारा ये पेपर होता है वो 75 नंबर का होता है। और ये पूरा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है इसमें। और सेक्शन ए में हमारा जो क्वेश्चन होते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, ए से जे तक। ठीक है, तो ये टोटल 10 क्वेश्चन है सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में हमारा 3 क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन सी में हमारा पूरे 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए जो हमारा होता है ये वाला, तो ये आपको पूरा करना होता है। ठीक है, 10 के 10 करने होते हैं। और हमारा सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी में हमारे 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि आपको जो भी आए, ABC 3 दिए रहते हैं, उसमें से जो भी आपको आए वो 3 में से 2 आपको करने होते हैं। ठीक है, और सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं पूरे टोटल। ठीक है, तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 7 नंबर के होते हैं। ये हमारे जो सेक्शन बी वाला, ये हमारे 10 नंबर के एक क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन रहते हैं। 20 नंबर का ये होता है, 35 नंबर का हमारा सी का होता है। और टोटल हमारा 20 नंबर का होता है ये सेक्शन ए। ये हमारा 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन पूछा है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसको भी देख लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे देखिए, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन सेक्शन ए नंबर, तो डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर, वो हमारा होता है डिफाइन ओस्टोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। ये क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है, डिफाइन करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है राइट द नेम ऑफ पिगमेंट। देखिए यहाँ पे देखिए, राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड एंड कॉन सेल। ठीक, फिर इसके बाद हमारा आता है व्हाट इज कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होता है और एनाबोलिज्म क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद हमारा आता है राइट अबाउट द 2 मेन फंक्शन ऑफ स्किन। तो यहाँ पे हमारा जो 2 मेन फंक्शन होते हैं स्किन के उसके बारे में लिखना है। ठीक, यहाँ पे फिर इसके बाद हमारा जी नंबर में आता है डिफाइन द सिग्नल एंड पेरेंट्रल प्लान क्या होता है। फिर हमारा आता है नेम द बोन प्रेजेंट इन द ईयर। इसके बारे में आपको लिखना होता है डिफाइन द टर्म होम्योस्टेटिस। फिर हमारा आई नंबर में डिफाइन द टर्म होम्योस्टेटिस क्या होता है इसके बारे में बताना है। फिर हमारा जे नंबर में हमारा आता है व्हाट इज इरेथ्रो। यहाँ पे हमारा जो होता है इरेथ्रोपोसिस, या हमारा कि हमारा इरेथ्रोपोसिस क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना होता है। फिर हमारा आता है सेक्शन बी में हमारा 3 क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो होता है क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारा यहाँ पे इसके बारे में क्लासीफाई करना है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है पूरा इसके क्लासीफाई कर देना है। इसके बाद डिस्कस स्ट्रक्चर वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है इसके बारे में स्ट्रक्चर करना है, उसका फंक्शन करना है, उसके बारे में पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में डिस्कस कर देना है। ठीक है, तो इस पहले क्लासीफाई करेंगे, फिर वर्टिब्रल फंक्शन लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो जब इतना सारा कुछ लिख देंगे तो करीबन ये 3 से 4 पेज में लिखना होता है आपको, जितना भी हो सके आपका देख लीजिए। तो जितना भी हो सके 3 से 4 पेज का ज़्यादा से ज़्यादा खींचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पेज का होता है। ठीक है, तो इतना आपको इसमें लिखना है। इसके बाद हमारा आता है डिफाइन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज डिटेल अबाउट डिफरेंट स्टेज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। तो हमारा यहाँ पे उसके स्टेजेस लिखने हैं ब्लड कोगुलेशन के, और उसके डिटेल्स लिखने हैं और डिफाइन करना है ब्लड कोगुलेशन को। तो ब्लड कोगुलेशन पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्केलेटल सिस्टम वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर आपको देखो इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर में फंसना रहता है। ठीक है, तो इसको आपको इन तीनों क्वेश्चन को आप कर लीजिए। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट कराया है, वहाँ पे बताया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। वो भी आप वीडियोस यूट्यूब में हमारे चैनल पे पढ़े हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, तो वहाँ पे वो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो ये स्केलेटल सिस्टम वाला है इसको भी पढ़ लीजिएगा, प्लस यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन क्या होता है इसको पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा आता है नेक्स्ट
ड्रा द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द सेल एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला चैप्टर जो है ना, मतलब कि पूरा का पूरा ये टॉपिक जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है इसके बारे में पूरा का पूरा और डायग्राम वगैरह सारा कुछ आपको इसको एक्सप्लेन कर देना, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा जिससे आपको सारा कुछ हो जाए, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे 7 क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे उसके फंक्शन देखना है, स्ट्रक्चर देखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर करिएगा। इसके बाद हमारा था ब्लड ग्रुप। वाट इज़ नोट ऑन ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा था एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक क्या होता है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन डाला है, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं अगर आप उतने कर लोगे ना तो 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो उसको जरूर करिएगा। तो यहाँ पे उसका फीडबैक देखना है, पॉजिटिव निगेटिव देख लीजिएगा, उसको एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। फिर हमारा डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी एंड हियरिंग। फिजियोलॉजी क्या होता है, हियरिंग का उसको उसके मैकेनिज्म वगैरह सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, उसके फंक्शन को देखना है, फंक्शन को लिखना है। लॉन्ग बोन हमारा जो जितना उसका स्ट्रक्चर बना है, लॉन्ग बोन क्या होता है प्लस स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन उसके कार्य क्या है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद हमारा आता है डिस्कस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन के बारे में आपको यहाँ पे पूरा डिस्कस कर देना है, प्लस उसका एक्सप्लेन करना है। सोमैटिक सेल डिवीजन विथ डायग्राम। सोमैटिक सेल डिवीजन क्या होता है उसको आपको लिखना है यहाँ पे। इसके बाद हमारा जी नंबर में आता है डिस्क्राइब द बेसिक एनाटॉमी एंड ऑफ आई विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे बेसिक एनाटॉमी हमारा क्या होता है, एनाटॉमी उसके आई जो हमारा आई है, एनाटॉमी हमारा आई आता है। आई के बारे में आपको पूरा उसका डायग्राम प्लस उसके डिटेल सारा कुछ आपको यहाँ पे कर देना है। और जितना भी था मैंने यहाँ पे एक पेपर को आपको प्रोवाइड कराया हूँ। नेक्स्ट पेपर भी आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट है सारे क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर होने वाले हैं। तो ये सारा कुछ अगर आप कमेंट करोगे, अगर आप कहते हो तो मैं इसको भी पूरा का पूरा आपको इसका सॉल्व भी प्रोवाइड करा दूंगा। बट आपके कमेंट का इंतजार है, 200 कमेंट कंप्लीट कराओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।